हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैंगनीज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कॉपर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आयरन। तो आपको क्या पता है जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल में जो रिंग होता है क्या होता है? पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग होता है। वहां पे क्या होता है? मान लो बीच में होता है मैग्नीशियम और साइड में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं साइड में। और नाइट्रोजन को घिर के क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन को घिर के उनके क्या होगा? पायरोल स्ट्रक्चर्स होंगे, पायरोल रिंग्स हो जाएंगे, ऐसे पायरोल रिंग्स हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है बेसिकली मैग्नीशियम। अब देखो बच्चों, मैंने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इसका जो ड्राइंग है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको याद भी नहीं रखना ड्राइंग। ठीक है, आप बुक में जाओगे तो बुक में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा ड्राइंग दिखेगा आपको, लेकिन अभी आपके क्लास 12 और 11th में ये पढ़ना नहीं जरूरी है। आप बस इतना याद रखो कि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को घिर के कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाए, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस होगा मतलब क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन रहा है, तो पत्तों में क्लोरोफिल का जो रूप है, मतलब जो ग्रीन कलर है, वो ठीक से नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला बोला है मैंगनीज, ऑप्शन में तो होगा ही नहीं क्योंकि बीच वाला सेंट्रल एटम कौन है? मैग्नीशियम। फिर दूसरा दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑब्वियसली एसेंशियल है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। फिर बोला है कॉपर, होगा नहीं। आयरन बोला है, होगा नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपको ये देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसका सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम। देखो बच्चों, ये जो की कॉन्सेप्ट है ये जानना बहुत जरूरी है। जो क्लोरोफिल होता है उसका सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, उसको घिर के कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे चार साइड में। और उसके आसपास में पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, चार पायरोल रिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्या टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरोल टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखनी है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? देखो, ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एक तो है ये टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर होता है। एक तो है इसके सेंट्रल एटम कौन है? मैग्नीशियम, उसको घिर के कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऊपर में पोरफायरिन रिंग होता है और नीचे एक फाइटोल टेल होता है। इसका नीचे क्या होता है? एक फाइटोल टेल प्रेजेंट होता है। अगर मैग्नीशियम या नाइट्रोजन कम हो तो क्या हो सकता है? क्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ? मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है मैग्नीशियम, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।